जी दोस्तों, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ नहीं बल्कि कह लें कि ये मैं आपकी लाइफ को चेंज करने के ऐसे कुलिये बता रहा हूँ कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। आप अपने आने वाली जनरेशन में अपने औलाद के अंदर किस तरह इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। मैं बताता हूँ कि किस तरह की आपने तालीम हासिल करनी है, अपने बच्चों को किस तरह की तालीम हासिल करवानी है। ठीक है। अच्छा, हमारा ये जो टॉपिक है ये है मालिक और नौकर। मालिक और नौकर में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में भाई सिर्फ और सिर्फ सोच का डिफरेंस है। अगर कह लें जैसे मलिक रियाज मैट्रिक है, वो भी खिद हो के गुजारे से पास हुआ है, बीटेक किए हुए, अच्छी क्वालिफिकेशन मतलब मास्टर डिग्रियां जो हैं वो करके उसके अकाउंट संभाल रहे हैं। वजह क्या है? सोच ऑफ डिफरेंस। क्योंकि उसकी सोच ऐसी है कि उसने बिजनेस करना है, काम करना है, ये करना है, ऐसे करना है। आपके लिए बेहतर ये है कि अगर आपका काम दुकान बना के बैठे हुए हैं, फार्म हाउस है, या कोई भी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका काम कहते हैं ना कि यार उसने वो बंदा रखा हुआ है, 1 लाख सैलरी है, बस बैठ के ये सोचना है 1 लाख खाना कहाँ से। समझ आई? 1 लाख रुपया कहाँ से आएगा, ये बैठ के आपने सोचना है। काम करने वाला कौन है? आपका एम्प्लॉई होना चाहिए। आपका जो भी बंदा रखा हुआ है वो काम करे। जब आप काम करेंगे, दौड़ लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर आप ये नहीं सोच सकेंगे कि भाई ये पैसा आना कहाँ से है। अब आप सुबह से लेके सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक काम कर कर के थक जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे मसन, तो फिर आप कैसे उसमें बेहतरी लेके आ सकेंगे अपने काम के अंदर। देखिए ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फैक्ट्रियों के अंदर एक बंदा न्यू एम्प्लॉई आता है, इस वक्त 20,000 सैलरी है, फी पर्सन 20,000 पर मंथ सैलरी है, और वो पैसे कमाता कितने हैं? 30,000 रुपया। उसके 30 का मंथ के बाद नहीं पता लगता किधर गया। और कपड़े भी ऐसे हो, हालत भी बहुत बुरी होती है, जैसे पता नहीं ये 5,000 सैलरी है। अगर कोई बंदा क्वालिफाइड आता है, इंटर हो या उसके बाद ग्रेजुएशन हो, मास्टर हो, तो मैक्सिमम 35 से प्लस उसकी सैलरी नहीं होती। वैसे 25 24 25 यहाँ से स्टार्ट होती है मैक्सिमम। अगर कोई चाल भी लगाएगा वो 35 से प्लस नहीं आएगा। तो वो क्या है? क्योंकि वो उस बंदे का टाइम है 8 घंटे साफ़ सुथरी जगह पे बैठना है। उस बंदे ने 12 घंटे ड्यूटी करनी है, वो शाम को उसको कोई होश नहीं होना। इसने रिलैक्स माइंडेड से सोचना है कि मैंने काम कैसे करना है, कैसे बिजनेस करना है, या मतलब अपनी जॉब को कैसे करना है। अभी आप देखें कि गवर्नमेंट के किसी इदारे के अंदर जाएं तो आपको आई थिंक कि मेरे ख्याल में 20 ग्रेड के बाद आपको एसी मिलेगा। किसी भी ऑफिस के अंदर 20 ग्रेड के बाद एसी मिलेगा। जहाँ पे अगर फैक्ट्रियों के अंदर आप किसी के अंदर में भी जाएं तो अगर बंदा 24,000 वाली सैलरी पे आया ना, तो वो एसी में बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? वो उसके घर आने का जाने का का सारा सेटअप कंपनी करती है। क्यों करती है? इसकी वजह क्या है? इसकी भाई वजह ये है कि जितना वो ज़हनी तौर पर रिलैक्स होगा, पुरसकून होगा, वो उतना ही अच्छी तरह काम कर सकेगा। हम थोड़ा सा फिर टॉपिक से ज़रा साइड पे चलेंगे। तो मतलब कि मालिक और नौकर की सोच में क्या डिफरेंस है। अगर मालिक भी इसी तरह वो भागदौड़ करनी शुरू कर दे एम्प्लॉय की तरह, तो वो फिर कुछ नहीं कर सकता। तो हमें रिलैक्स होकर सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है। तो उसकी पर्सनैलिटी, इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी बाय योर थिंकिंग, गुड थिंकिंग। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, और बाकी भी मेरी वीडियो देखें तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप
अपने अगर काम कर रहे हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, ठीक है। बाकी दूसरे नंबर पे एक और बात है, काम करने से झिझकना नहीं चाहिए, यानी कि ये छोटा काम है बड़ा काम है। एम्प्लॉय का मैंने ऐसे देखे हैं अच्छे मतलब कि 2 ऐसे लोगों के साथ भी काम किया है कि वो अगर एम्प्लॉय नहीं है वो खुद कपड़ा पकड़ के अपने चीज़ों को साफ़ करना शुरू कर देता है, झाड़ू तक मार लेते हैं। ये शर्म भी अपने अंदर नहीं लेके आनी।